करता हूँ। अभी पता चला मुझे सरदाना जी का, जो आज तक पे थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका स्वर्गवास हो गया और बड़े दुख की बात है कि एनडीटीवी और बीबीसी उस न्यूज़ को पहले दिखा रहा था, लेकिन आज तक जिस पे वो कार्य कर रहे थे उस आज तक अभी भी एग्जिट पोल और वो सर्वे दिखा रहे हैं। अरे क्या एग्जिट पोल है, नहीं बननी, बीजेपी की सरकार नहीं बननी, हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार कहीं नहीं बने। दिखाते रहो, कुछ भी दिखा दो आप एग्जिट पोल। भाई सरकार के चैनल हैं, हम तो पहले से कह रहे हैं, पूरे पत्रकार बंधु कह रहे हैं। कहाँ से? प्रेस में आप लोगों ने ही गोदी मीडिया बना रखा है। जो गोदी मीडिया है वो दिखाएगा, दिखाने दो। अब हमारी लड़ाई आर पार की लड़ाई हो गई है। संवैधानिक तरीके से हम अपनी बात रख रहे हैं, यहाँ बैठे हैं। अगर सरकार होती हिंदुस्तान में और गृह मंत्री या प्रधानमंत्री लोगों के प्रति चिंतित होते तो आपको लगता ही 155वां दिन आता। आज 155वां दिन है यहाँ पर। हम आंदोलन में, हमने यहाँ सर्दी काटी है, बरसात काटी है, अब गर्मी शुरू हो गई है। देखिएगा, वो हमारा जज्बा देख लेंगे, हम उसकी हिम्मत देखते हैं। 2 मई को जो रिजल्ट आ रहे हैं 5 राज्यों के चुनावों के और यूपी पंचायत चुनाव के, कुछ बदलेगा माहौल किसान आंदोलन का? नहीं, किसान आंदोलन का माहौल तब बदलता तब किसानों ने अपने कैंडिडेट खड़े किए होते इस आंदोलन में। तब तो हम कह सकते थे कि भाई इतने कैंडिडेट जीते, इतने कैंडिडेटों को इतना वोट मिला। किसानों ने अपने कैंडिडेट खड़े थोड़े किए हैं। आज जिस पार्टी के हैं, बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, ये आप मेरे से सुन लीजिए, यहाँ भी नहीं आएगी। और यूपी चुनाव में तो जो ये कैंडिडेट्स जो खड़े हुए हैं, इनकी बिल्कुल जमानत जब्त होगी। आपके सामने 2 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन किसान तो काफ़ी रैली करे थे, वो पंचायत करे थे जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं कई राज्यों में, तो वो भी कुछ इच्छा जता रहे हैं अपने कि हमारा कुछ इसका प्रतिफल मिलेगा। हमने जो मेहनत करी है किसानों ने जाकर के चुनावी राज्यों में जाकर के। भाई किसान इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, आपने अगर किसानी की हो तो किसान इन छोटी मोटी बातों को नहीं देखता, ये बीजेपी वाले देखते हैं। शायद आपको पता ना हो, 1 एकड़ में 1 कट्टा गेहूं का बीज लगता है। जब हम बोते हैं फसल को तो 40 किलो के आसपास अनाज लगता है। तो 40 किलो अनाज किसान जमीन में फेंक देता है, जमीन में गाड़ देता है, मिले ना मिले। उसके ऊपर फिर भगवान की मेहर होती है, या पानी नहीं होगा या कभी सूखा पड़ गया तो जमा नहीं जमा, तो किसान तो बड़े बड़े रिस्क लेता है। ये छोटी मोटी बात किसान नहीं सोचता है। इसीलिए किसान आज जो लड़ाई लड़ रहा है वो सिर्फ चुनाव की या सरकार बनाने की नहीं है, वो अपने हक के लिए आया था। यहाँ जमीन की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी जमीन छीनने देना नहीं चाहता। वो एमएसपी की गारंटी चाहता है, लेकिन उसके साथ फिर देश जुड़ता चला गया। अब किसान ने सोचा कि चलो भाई, आज ना सरकार सुन रही है ना विपक्ष सुन रहा है, इस देश की कोई तो सुनेगा। तो किसान ने सुनी। आज तेल, पेट्रोल, डीजल के भाव, इन सब के खिलाफ किसान लड़ा। बंगाल में जाके चुनाव प्रचार बीजेपी के खिलाफ हमने किया। तो ये किसान की सिर्फ बिलों की नहीं, ये किसान की वहां जाकर सरकार के खिलाफ भी लड़ाई है। सर, पूरे देश में महामारी चली हुई है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं किसानों ने जो बॉर्डर घेर रखे हैं दिल्ली के, इनसे जो रसद आ रही है, दवाई गोली वगैरह, गैस हैं, टैंकर हैं, उनको काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है। किसानों को ऐसा देखना चाहिए। ऐसे कुछ लोग हमने देखे ही नहीं है। कौन है ये कुछ लोग? ना आपको कभी दिखी? यहाँ आप दिखाइए एक बार। जानबूझकर ऑक्सीजन का टैंकर इन्होंने घुसाया अंदर, उसके आगे पुलिस थी। कोई रूट नहीं बनता। आप यहाँ इतने दिन से आपको पता है सारे रास्ते, सीधा रास्ता जाता है, लेकिन उसे पुल के नीचे घुसाया गया। लेकिन उसको भी हमने जल्दी से जल्दी वॉलंटियर्स ने निकाला, जल्द से जल्द। और ऑक्सीजन जो है ना, किसान बहुत ज़्यादा पैदा करता है। जिस ऑक्सीजन की आज दिक्कत है, जो फसल हमारी खड़ी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन ही छोड़ती है एनवायरनमेंट में। ये तो हमारी दिक्कत ये है कि ये जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, ये किसान के खेत में पैदा नहीं होते। अगर ऑक्सीजन किसान के खेत में पैदा होती तो आज देश में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होती। लेकिन सर, आप लोगों ने जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, यूपी में जो पंचायत चुनाव हुए हैं, वो अपनी नाक का सवाल बनाया था पहले से। अगर उसके जो नतीजे हैं आपके मुताबिक नहीं आते हैं, फिर क्या होगा? नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? नतीजे मुताबिक क्या होगा?
अभी तक किसान ने कोई पार्टी थोड़ी बनाई है कि पार्टी चुनाव हार की। किसान पार्टी भी बनाएगा, किसान चुनाव भी लड़ेगा और किसान सरकार भी बनाएगा। लेकिन समय, अभी हम सबको समय दे रहे हैं। अभी हमने सरकार से डिमांड की है, किसान ने अपनी बात रखी है। किसान को कमजोर समझ सकते हैं क्या? ये किसानों का देश है। 114 करोड़ से ऊपर इस देश में अकेले किसान है। तो कहाँ सर, से? आपने जैसे घूम घूम कर पूरे देश में बीजेपी का विरोध किया और कहा कि बीजेपी को वोट मत देना, किसी को भी दे देना। उसके बावजूद भी अगर लोग बीजेपी को वोट देते हैं तो फिर क्या फायदा होगा? गजेंद्र जी, थोड़ा सा आपके शब्दों में झोल है। विरोध अलग चीज होती है। हमने विरोध नहीं किया, हमने इस देश में जागरूकता फैलाई। बच्चों को नकारात्मक नहीं हम पढ़ाते, बच्चों को सिखाते हैं जो अच्छा है। हम यहाँ जो देश में कमियां हैं, जैसे अब ये कोरोना, और ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। चलो कोई बात नहीं, आपदा आई, कोई देश से आपदा नहीं आई, विदेश से आई, तो भाई गृह मंत्री इस्तीफा दे दो, विदेश मंत्री इस्तीफा दे दे, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे। और पहली बार हिंदुस्तान में ऐसी सरकार आई थी, अब की बार भाजपा सरकार नहीं थी, मोदी सरकार। जब मोदी ने अपनी जिम्मेदारी पर देश में सरकार बनाई है, तो आज जब देश में बुरी परिस्थितियां हैं, तो मोदी को जिम्मेदारी लेते हुए त्याग पत्र तुरंत दे देना चाहिए। उसका नैतिक फर्ज बनता है। और अगर वो त्याग पत्र नहीं देंगे, तो आज तो हम देश में जागरूकता फैला रहे हैं, कल को हम देश में सत्ता भी छीन लेंगे, सत्ता किसान ले लेगा। सर, हम किसानों से बात करते हैं, किसान बड़े कंफ्यूज नजर आते हैं कि जो हमारे नेता सही रास्ता नहीं बता रहे, किधर जाना है, किस पार्टी को या किस राजनीतिक दल को हमें समर्थन करना है। नहीं, किसान कंफ्यूज नहीं है। जब फसल बोते हैं तो 3-4 दिन लग जाते हैं उसको ऊपर आने में, बीज को अंकुरित होने में। तो ये जो 3-4 दिन का माहौल होता है ना, उसमें किसान से घर नहीं बैठा जाता। उसे पता है 3-4 दिन लगेंगे, लेकिन फिर भी हम जाकर उंगली मार कर देखते रहते हैं एक एक बीज को कि हाँ भाई क्यों नहीं हुआ। हम समस्या की जड़ तक जाएंगे। अभी सिर्फ ये नहीं कि ये भाई कानून वापिस, MSP, ये तो हम कराएंगे ही। देश में जो और समस्याएं आ रही हैं, निजीकरण की, पूंजीवाद की, ये समस्याएं किसकी हैं? ये मोदी की क्रिय समस्याएं हैं, शाह की हैं। मोदी शाह इस जमा बराबर में तानाशाह। इस तानाशाही को खत्म जो करेगा वो किसान करेगा। और देश में जो ये कोरोना संकट लगाएं, या जो आप व्यवस्था का संकट लगाएं, या जो बेरोजगारी का संकट लगाएं, बहुत सी परेशानियां हैं देश में। लेकिन सर, आप इतनी सारी सबका इलाज करेगा किसान ही करेगा। सबके इलाज करने की बात कर रहे हैं, सबकी परेशानियों की बात कर रहे हैं आप, लेकिन जो भारतीय किसान यूनियन के नेता वो कहते हैं यहाँ किसी और समस्या की बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ सिर्फ किसानों के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। वो मीडिया वालों को हड़काते भी हैं इस बात को लेकर। हाँ, किसी का अपना विचार हो सकता है, लेकिन किसान यूनियन के नेता के पीछे हम खड़े हैं, वो कहेंगे वैसा ही करेंगे। लेकिन यहाँ जितने भी किसान हैं, वो सभी किसान इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और आप सिर्फ यहाँ के किसान मत देखिए, मैं फिर एक शब्द प्रयोग करता हूँ, 28 तारीख को आपने देखा है, अब दोबारा कुछ ऐसा होगा तो इस देश का 114 करोड़ किसान जुड़ चुका है और जन समर्थन हमें मिल रहा है। आज आप देखिए, अभी बार बार कह रहे हैं कि किसान को नहीं, किसान को नहीं। अरे हम जो समझा रहे थे वो मोदी ने दिखा दिया। सरसों का तेल पिछले 3 महीने में डबल हो गया है। हम तो खुश हैं इस बार किसान आंदोलन की। अच्छी बात है कि हमारी सरसों बड़े अच्छे रेट पर बिकी है, लेकिन कहाँ गई है? वो दोबारा से उन जमाखोरों के गोदामों में गई है और उन्होंने सरसों के तेल का रेट डबल कर दिया। तो किसान तो फिर भी इतनी सरसों रख लेगा, अपने घर निकाल लेगा, लेकिन ये जो मध्यम वर्गीय हैं, जो यहाँ NCR क्षेत्र में रहते हैं, इनका गुजारा कैसे होगा? ऐसे ही इनका कब्जा करने का मन है गेहूं पर, ताकि ये गेहूं पर कब्जा करें और फिर 150-200 रुपए किलो आटा दें। सर, एक आखिरी सवाल है, आप लोगों का पूरा दामोदमार 2 तारीख की चुनाव हो जाएंगे यूपी में, सारी चीजें इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है पिछले 5 महीने से। क्या आप लोग आएंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार हर दिन एक ना एक तंबू बंद होता जा रहा है। अब तो यहाँ मेडिकल की कोई सुविधा ही नहीं बची, मेडिकल तो वो भी बंद हो चुका है। अब क्या रास्ता बनाएंगे आप? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेडिकल की सुविधा बंद हो चुकी है, क्योंकि किसान का काम त्याग का होता है, किसान के पास भावना होती है। जो हमारे यहाँ मेडिकल के डॉक्टर्स थे, वो आज हमने दिल्ली में जहाँ भी कोरोना पेशेंट्स हैं
अभी यूनाइटेड सिख भी, खालसा एड भी ऑक्सीजन के सिलेंडर बांट रहे हैं, आपने देखा होगा। तो किसानों का काम है लोगों की मदद करना। तो हमें डॉक्टर्स जितने हम शाह की जगह किसको लेके आएंगे? हमारे यहाँ करोड़ों विकल्प हैं। मैं जाऊंगा, मेरी आइडेंटिटी नहीं है, मैं एक किसान हूँ, दूसरा किसान आ जाएगा, तीसरा किसान आ जाएगा, साथ में शेरा भाई ये आ जाएंगे कल को। हमारे साथ तो बहुत से लोग हैं, बहुत ताकत है। आप चिंता ना करें, सरकार झुकेगी भी, सरकार कानून भी वापस लेगी, सरकार MSP की गारंटी भी देगी। चलिए ठीक है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.